तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा। एक गांव है जो कि श्रावस्ती से तकरीबन 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर एक गांव में एक ऐसा जानवर आ गया है जिसके आतंक से पूरा गांव भयभीत है, पूरा गांव डरा हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि एक जानवर आया है इस गांव में जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, वो इतनी स्पीड में चलता है कि गांव के लोग उससे पकड़ नहीं पाते हैं और दौड़ करके लोगों के घरों में चला जाता है। पूरे गांव के लोगों का ये कहना है कि ये जानवर जो इतनी स्पीड से इनके गांव में दौड़ता रहता है इसका नाम विष खोपड़ा है। और गांव के लोगों का कहना है कि ये बहुत ही जहरीला होता है, इसीलिए पूरे गांव में दहशत है। आलम यह है कि इस गांव के लोग लाठी डंडा लेकर के रात को चलते हैं और तमाम कोशिश इन लोगों ने कर ली है। वन विभाग को भी फ़ोन कर लिया है, सबको फ़ोन कर लिया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ही भयभीत हैं। रात को छत पर सोते हैं और बताते हैं कि ये जो विष खोपड़ा है ये छत पर भी चढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे रात को भी टार्च लेकर चलते हैं। रात को यहाँ पर अलाव जलाया जाता है ताकि इस जानवर से खुद को बचा सकें। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं लोग। तो आइए चल के देखते हैं आखिर कौन सा जानवर है जिसको ये लोग विष खोपड़ा कह रहे हैं और इतना आतंक इस गांव में क्यों फैला हुआ है। दरअसल जो जानवर है वो इस घर में घुस गया है और सुबह से ही लोग लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इतना आतंक इससे पहले मैंने किसी गांव में नहीं देखा था। इतना आतंक तो नाग के निकलने पर, कोबरा के निकलने पर या जहरीले सांप के निकलने पर भी नहीं होता है, क्योंकि ये इस जानवर ने पूरे गांव वालों को बहुत ही परेशान करके रखा है। गांव के लोगों का कहना है कि अगर शीघ्र ही इसे पकड़ा न गया तो गांव में कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो इस जानवर से पूरा का पूरा गांव तकरीबन 1 महीने से परेशान था। दोस्तों ये कोई विषैला जानवर नहीं है, बल्कि ये मॉनिटर लिजर्ड है जिसको जंगली छिपकली कहते हैं। और ये छिपकली की एक प्रजाति है जो बिल्कुल ही विषैली नहीं होती है। केवल एक अंधविश्वास फैला दिया गया है हम लोगों के बीच में कि जो विष खोपड़ा है उसके अंदर बहुत जहर होता है। दरअसल जहर विष खोपड़ा के अंदर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में होता है। ये सीधे साधे होते हैं, अगर इनको लोग घेर लेंगे चारों तरफ से तो ये जो है बहुत तेज़ भागने लगते हैं। और इसका कारण यही है कि ये काफ़ी दिनों से इस गांव में बहुत तेज़ भाग रहा था और लोग परेशान थे कि किसी को काट लेगा तो किसी की मौत हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है इंसान को काटते नहीं हैं, बल्कि जब इंसानों के बीच में घिर जाते हैं तो ये खुद भागने का रास्ता ढूंढते हैं। और इनके अंदर ज़रा सा भी जहर नहीं होता है। ये इनकी 3-4 प्रजातियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं जिसको हम मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। तो ये जहरीला बिल्कुल ही नहीं होता है। तो गांव के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने से गांव में जो आतंक था वो आतंक ख़त्म हो गया है। इस मॉनिटर लिजर्ड को जाने के लिए रास्ता दे दिया गया है। इस मॉनिटर लिजर्ड को गन्ने के खेत में छड़वा दिया गया है। लेकिन इस गांव में इतना आतंक था कि 1 महीने से लोग लाठी डंडा लेकर के यहाँ वहाँ रात भर टार्च जलाते हुए, अलाव जलाते हुए, आग जलाते हुए लोगों के अंदर एक दहशत समा गया था कि विष खोपड़ा है, अगर काट लेगा, सूंघ लेगा या थूक देगा तो लोगों की मौत हो जाएगी, लोग तबाह हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के अंदर केवल अंधविश्वास है और इसी अंधविश्वास के चलते जो हमारे आसपास पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं लोग उनको मारने लगते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि सबसे पहली बात तो आप लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात आप लोग अंधविश्वास में पड़ करके ये जो हमारी प्रजातियां हैं हमारे पर्यावरण में रह रही हैं ये जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे जानवरों को आप लोग मारिए मत, बल्कि उनको निकलने के लिए सुरक्षित जगह दे दीजिए। तो इस गांव में जो एक आतंक मचा हुआ था वो आतंक यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और ये जो मॉनिटर लिजर्ड पकड़ी गई है, छिपकली पकड़ी गई है, इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबको समझाया बुझाया गया है और मॉनिटर लिजर्ड को गन्ने के खेत में छुड़वा दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे अंधविश्वास के चलते पूरा का पूरा गांव परेशान था। ये एक छोटी सी छिपकली है जिसको मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं, इसको गोह भी कहते हैं। बहरहाल मॉनिटर लिजर्ड को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही गांव वालों को समझाया गया है कि इतना भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से लाठी डंडा लेकर के किसी के पीछे न पड़ जाएं। और चूँकि आप लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में देखा जा रहा है कि जो भी
हमारे आसपास पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं उनके बिल में पानी भर गया है, तो ये सारे जीव जंतु आपके घरों में पनाह ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा तो इस वक्त जहरीले सर्पों से है, इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों कि अगर आप लोग रात को लेटने जा रहे हैं तो आप लोग अपने बिस्तर के ऊपर नीचे दाएं बाएं या अपने घरों में टार्च जला करके देख लें कि कहीं कोई जहरीला जीव जंतु तो नहीं बैठा हुआ है।